हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी पार्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट जितने भी घटना चक्र के हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं वो कंप्लीट करा दूंगी आपको। फिर आपका जो भी इसमें सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पर्यावरण स्टार्ट करा दूंगी जो इसमें पूछिए, और इतिहास हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम कहाँ तक टॉपिक करेंगे, ये वहीं तक के टॉपिक के कवर हैं क्वेश्चंस। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन धाराओं के मिलने से घना कोहरा बढ़ता है? तो कौन कौन सी धारा है? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। इससे पहले कि हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये मैंने बताया था आपको। दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। जो पहले 259 हमने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ तक थे, फिर ये नेक्स्ट पार्ट से 1 से फिर से ऑलरेडी स्टार्ट है। तो ये आपका घना कोहरा पड़ता है। नेक्स्ट, क्यूराइल कैसे जलधारा है? तो ठंडी जल धारा। कौन सी है? ठंडी जल धारा। क्यूराइल की धारा एक ठंडी जल धारा है जिसके द्वारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन की, आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में किस धारा द्वारा लाया जाता है? तो कौन सी धारा है? क्यूराइल की धारा के द्वारा। नेक्स्ट है, जीवमंडल किसे कहते हैं? जो आपका स्थल मंडल, जहाँ पे रोग रहते हैं, जल मंडल में भी रहते हैं, वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणी, उन सबको क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया भी हुआ है आपकी थ्योरी, स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणियों को जीव मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी स्थल मंडल कहलाती है, जबकि पृथ्वी की सतह के जलीय भाग को जल मंडल, जहाँ पे जल पाया जाता है उसे जल मंडल, और जहाँ पे हम रहते हैं ये स्थल मंडल है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की समग्रता से क्या तात्पर्य है? तो क्या होता है यहाँ लग गए केवल, केवल इनसे थोड़ी है। तो भूमि, जल, वायु, जीव सबसे है। तो ये क्या है? इन सबसे हमारा तात्पर्य है। नेक्स्ट है, जनसंख्या बंटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो सारे हैं। भौतिक भी, क्षेत्र की जलवायु, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। नीचे दिया गया हुआ है भौतिक अभिलक्षण, क्षेत्र की जलवायु, औद्योगिकरण तथा सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन जनसंख्या के बंटन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, खाना बदोश जीवन जीने वाली इस प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो कौन सी है? किर्गिज, फुलानी, मसाई। क्या है ये? आपकी जनजातियां हैं। कौन सी? मध्य एशिया की किर्गिज, नाइजीरिया के फुलानी। अब ये दे रखा है, ये पढ़ लेना कहाँ की कौन सी जनजाति है। पूर्वी अफ्रीका के मसाई, हिमालय पर्वत की गद्दी, सहारा के बेदिरस, ऐसे कुछ समुदाय हैं जो खाना बदोश की जिंदगी बसर करते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रदेश से क्या अभिप्राय है? तो कौन से होते हैं प्राकृतिक प्रदेश? वह क्षेत्र जिसमें जलवायु, मृदा, वनस्पति प्राकृतिक समरूपी हो। मतलब जहाँ पे प्राकृतिक प्रदेश वह क्षेत्र कहलाता है जिसमें जलवायु, मृदा और वनस्पति समरूप हो एक दूसरे के। जलवायु के मुख्य प्रकारों का वितरण विश्व को मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका, विषुवतीय प्रदेश से अभिप्राय है? 2 ऑप्शन ये रहे। नेक्स्ट 2 है। नेक्स्ट ये रहे, वह प्रदेश जहाँ उष्णकटिबंधीय सदावन एवं लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो ये सभी होंगे, चारों टाइप के पाए जाते हैं। नीचे दिया हुआ है, विषुवत क्षेत्र की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है तथा इसमें मौसम की असमानता कम से कम होती है। इसकी लाल और पीले रंग वाली निक्षालित मृदा होती है तथा कम उपजाऊ होती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाहरण वने पाए जाते हैं जिनमें कई किस्म की लंबी कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देख लीजिएगा। और हमारी दूसरी CDP की जो क्लास चल रही है बाल मनोविज्ञान की, उसकी 3 क्लास हो गई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम इंग्लिश भी करा दीजिए, मैथ्स भी और संस्कृत भी। तो मैं मैथ्स की भी अब डेली आपकी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और इंग्लिश की भी मैं आपको टाइम निकाल के इंग्लिश की भी करूँगी। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इंग्लिश में आपको थ्योरी वाइज चाहिए कि पहले मैम हमें थ्योरी कराइए, या आपको MCQ करानी है जैसे इसमें मैं करा रही हूँ। स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम MCQ ही कराइए। तो आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि MCQ कराऊँ या पहले पूरी थ्योरी कराऊँ इंग्लिश की, फिर MCQ कराऊँ। तो नेक्स्ट है,
उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत क्षेत्र के क्या लक्षण हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाना, मानसूनी मौसम का पाया जाना और अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। तो हमारा कौन सा सही है इनमें से? केवल ए और बी, मतलब ये वाला हमारा गलत है। तो क्या है इसका आंसर? देखो नीचे दिया हुआ है पूरा डीपली। उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यह क्षेत्र 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर, इसमें उल्टा दिया गया है ना, और 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण के बीच पूर्वी सीमांतों के आसपास स्थित है। इस क्षेत्र में मानसून का मौसम होता है तथा हवाओं का उल्टा मौसमी रुख होता है, इसलिए वर्षा गर्मी के मौसम में ही होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चारागाह क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो जितने भी आपके अतिविषम जलवायु क्षेत्र, घास भूमि क्षेत्र, सामान्य वर्षा क्षेत्र, तो आपके सभी ही ये क्षेत्र हैं। क्या दिया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु अति विषम है और इसकी उष्णकटिबंधीय पट्टियों के आंतरिक भागों में सामान्य वर्षा होती है। यहाँ पर चारों ओर दूर दूर तक मोटी लंबी घास उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मृस्थलों की स्थिति क्या है? तो कैसी होती हैं? महाद्वीपों के व्यापारिक पवनों पट्टियों वाले पश्चिम सीमांतों पर। ठीक है, ये दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पट्टियों वाले पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है। यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। बहुत कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर रेतीली मृदा भी कांटेदार झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये है। नेक्स्ट है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो क्या है? जो आपकी तीनों दी हुई है, चारों ही आपकी ये विशेषता होंगी। क्या क्या है? देखो नीचे पढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतों पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के धुर पर स्थित है। यहाँ पर गर्मियों में गर्म शुष्क तथा सर्दियों में ठंडा मौसम होता है और सामान्य वर्षा की अवधि छोटी होती है। नेक्स्ट है आपका मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो आपके सब हैं, चाहे वो एशिया के दक्षिण अमेरिका में भीतरी पठारों के मध्य स्थित हो या क्षेत्र में चरम स्थिति तक पहुँचे या पर अपर्याप्त वर्षा होती है, ये सभी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जैसे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल एशिया और दक्षिणी अमेरिका में भीतरी पठारों और द्रोणियों के बीच स्थित है तथा चारों ओर से ऊंची पर्वतों से घिरे हैं। इस क्षेत्र में तापमान चरम स्थितियों तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है। तिब्बत, गोबी, पेटागोनिया मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है टैगा प्रदेश के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो क्या है आपके टैगा प्रदेश के? यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश खास स्थल के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इस क्षेत्र में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो सभी इसकी विशेष लक्षण हैं। ये दिया हुआ है आपका। इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाली किंतु काफ़ी गर्म ग्रीष्म ऋतु और लंबी अवधि वाली काफ़ी ठंडी शीत ऋतु होती है। वनों में नरम लकड़ी के शंकुधारी वृक्ष और सुई के आकार के पत्ते पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। नेक्स्ट है ध्रुवीय प्रदेश की क्या स्थिति है? तो क्या स्थिति है आपकी? पृथ्वी के उत्तर ध्रुवीय व्रत और उत्तर ध्रुव में एवं दक्षिण ध्रुव में व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य, ये इसकी स्थिति है। तो दिया हुआ है ध्रुवीय क्षेत्र के उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तर ध्रुव में एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। वनस्पति के रूप में यहाँ क्या क्या मिलता है? मांस, लाइकेन, पादप पाए जाते हैं। यहाँ रेडियर, भेड़िया, लोमड़ी, सील पशु पाए जाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के पेंगुइन पक्षी प्रसिद्ध हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं अंटार्कटिका के पेंगुइन पक्षी कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो आपको यही आंसर होगा। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सारे पढ़ते हैं। बाढ़ में वृद्धि होती है, नहरों में गाद में वृद्धि, मृदा अपवर्तन में वृद्धि, तो उपयुक्त सभी इसका क्या है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है? तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करके, मृदा अपरदन को नियंत्रित करके, वनारोपण में वृद्धि करके, संसाधनों का संरक्षण करके और जनसंख्या में वृद्धि को रोककर या कम करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है।
नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है आपका? आपके ऑप्शन ये रहे कि पर्यावरण का संरक्षण करना या बच्चों को अभिवृत्ति विकसित करना है, सुधार हेतु बच्चों को योग्य बनाना। तो सभी होंगे, आपको सभी दिख रहे हैं, सभी फैक्ट सही है बिल्कुल। तो नीचे दिया हुआ है विद्यालय पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा शामिल करना क्या उद्देश्य है कि जिससे बच्चे पर्यावरण के बारे में जानें कि उनकी क्या गुणवत्ता है, उन्हें हमें क्यों नहीं काटना चाहिए पेड़ पौधों को, है ना। तो इसलिए हमारा पर्यावरण का सब्जेक्ट रखा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि संरक्षण सुधार के लिए बच्चों को उपयुक्त अभिवृत्ति अभिप्रेरणा प्राप्त करने की योग्य बनाना, जिससे वे युक्ति संगत कार्यवाही व दिशा में अग्रसर हो सकें। नेक्स्ट है, ये आपको दिए गए हैं 3 फैक्ट, रीड कर लीजिए और पूछा है कि कौन सा सही है। तो क्या है? पहला है पर्यावरण के 2 प्रमुख पहलू प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण होते हैं। सही है। प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण पौधे, जीव जंतु, जलवायु आदि होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और नेक्स्ट सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। तो तीनों ही आपके आंसर सही हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि हमारे प्रमुख पहलू हैं प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, दोनों याद रखना। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? जो हमारे प्राकृतिक रूप से हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जो हमें प्रकृति से मिले हैं। और समाज ने जिन्हें बनाया वो क्या है? घर बनाया खुद से, परिवार बनाया है, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, वो सब हमें सामाजिक रूप से मिले हैं। नेक्स्ट है धाराएं तटीय भाग को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो किस तरह करती हैं? गर्म धाराएं तट के तापमान को बढ़ा देती हैं और ठंडी क्या करेंगी? ठंडा आए तो तापमान गिरेगा, तो वो गिरावट कर देती हैं। नेक्स्ट है महासागरीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को। किसे कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को। इसलिए इस गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केप हॉर्न किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? तो कितने हैं? फिलहाल 7। कितने हैं? 7। कौन कौन से पूछ सकते हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 840 मीटर। कितनी है? 840 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। दिया हुआ है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में विस्तृत है, तो सबसे ज़्यादा भाग में है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो सबका ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, याद रखना। कौन सा है सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, सबसे होकर गुजरती है। कहाँ पे होती है कर्क रेखा? 23½ डिग्री उत्तरी अमेरिका, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित यूराल पर्वत किस महाद्वीप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो किसके साथ बनाता है? यूरोप के साथ। दिया हुआ है यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट है यूरेशिया किसे कहते हैं? तो आपके चाहे वो यूरोप हो या एशिया हो, उसे यूरेशिया। तो मतलब यूर से यूरोप हो गया और एशिया से एशिया हो गया। तो ध्यान रखना कि दोनों मिलकर क्या बन गए? यूरेशिया। नेक्स्ट है हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के किस भाग में अवस्थित है? तो दक्षिणी में। कहाँ पर है? दक्षिण में। नेक्स्ट है एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सीमा बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं? आपके स्वेज नहर और लाल सागर दोनों ही सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा द्वीप एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमा साझा करता है? तो 2 ऑप्शन आपके ये रहे, न्यू गिनी द्वीप, मारियाना द्वीप। नेक्स्ट टू ये रहे जावा द्वीप या कोई नहीं। तो इनमें से जो न्यू गिनी द्वीप एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच समझौता करता है। कौन सा? न्यू गिनी द्वीप। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितनों में बांटा गया है? 5 में। कौन कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया प्रदेश में भारत के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से देश हैं? तो नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है और ये सारे ही देश हैं। तो कौन कौन से हैं?
भारत के साथ, भारत तो है ही, ध्यान रखना, दक्षिण एशिया में, और कौन सा हमारा भारत भी दक्षिण एशिया में ही है। और इनके साथ हैं बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो कोई भी आपको देश पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? तो ये भी पता है आपको, एशिया में, क्योंकि ये कहाँ पर है ना, एशिया के देश में है। तो कहाँ पर हुई? एशिया में दी हुई है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं। ये है एशिया महाद्वीप के नेपाल व तिब्बत की सीमा पर हिमालय में स्थित है। आपने पढ़ा भी, नेपाल और चीन भी कहाँ पर है? एशिया में है, तो एशिया में ही स्थित होगी। नेक्स्ट है, संसार की छत, तिब्बत का पठार एवं दक्कन का पठार किस महाद्वीप में है? तो ये भी कहाँ पर है? हमारे एशिया में। पूछे कौन सी? संसार की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार भी एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जब एशिया सबसे बड़ा है तो एशिया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दो ये रही, नेक्स्ट टू ये रही, शीत जलवायु, प्रयुक्त सभी। तो सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप का विस्तार ध्रुवीय प्रदेश से लेकर विषुवत रेखा तक है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार। इस महाद्वीप में मानसूनी जलवायु, शुष्क, शीत जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, विश्व का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? एशिया में। कहाँ पर किया जाता है? एशिया में। दिया हुआ है, विश्व का न्यूनतम तापमान एशिया महाद्वीप में बरखोयास्क में ध्रुवों से बाहर तथा उच्चतम तापमान डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में अंकित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल अवस्थित है कहाँ पर है? मासिन राम में। दिया हुआ है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। तो गाइस, ये आज हमारे टॉप क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा। आज मैं आपका सीटीपी का और पार्ट देने की कोशिश करूंगी और मैथ का भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी, और इंग्लिश में आपको किस टाइप से चाहिए वो भी बता दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें भी मोटिवेशन कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि हाँ, स्टूडेंट्स को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।